नमस्कार। मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेने जा रहा हूं। ध्यान से आप लोगों को देखना है, क्योंकि मैं आज जीवन परिचय, हिंदी साहित्य का इतिहास और कबीरदास जी तीनों को लेने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप जीवन परिचय देखिए। किसी भी व्यक्ति का जीवन परिचय अगर आपको लिखना है तो आपको 3 भागों में इसको बांटना होगा। सबसे पहले भूमिका। भूमिका के अंतर्गत आप जन्म और शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आप लिखेंगे। विषय वस्तु के अंतर्गत आप साहित्यकार के रूप में उनका परिचय दीजिए। परिवार का बारे में बताइए। अगर उन्होंने विवाह किया है तो विवाह के संबंध में भी बताइए। और अगर कोई उच्च शिक्षा उन्होंने लिया है तो उच्च शिक्षा और कर्म के बारे में बताइए। अंत में जो है उपसंहार है, उसके अंतर्गत आप उनके उपलब्धियों के बारे में बताइए। अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उसका उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से मैं आपको कबीरदास जी के बारे में जो बताऊंगा, उनको आप इस तरह से जीवन परिचय के अंतर्गत आप दिखाइएगा। अब कबीरदास जी, तो कबीरदास जी के बारे में बताने से पहले मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आप सबको बताना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीरदास जी का स्थान कहां है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आदिकाल, दूसरा है रीतिकाल, तीसरा है भक्ति काल और चौथा है आधुनिक काल। तो मैं आज आपको भक्ति काल के बारे में बताऊंगा। भक्ति काल के अंतर्गत आप देखेंगे कि भक्ति काल को 2 भागों में विभक्त किया गया। पहला है सगुण भक्ति धारा, दूसरा है निर्गुण भक्ति धारा। और सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आगे तुलसीदास जी और सूरदास जी, और निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत कबीरदास जी और जायसी जी आते हैं। यहां तुलसीदास जी ने राम को अपने विषय वस्तु बनाया, सूरदास जी ने कृष्ण को अपना विषय बनाया और कबीरदास जी ने ज्ञान को अपना विषय बनाया और जायसी ने प्रेम को अपना विषय बनाया। इस तरह से हम देख सकते हैं, क्योंकि आज मेरा विषय कबीरदास जी है तो मैं कबीरदास जी को विशेष रूप से लूंगा। इसीलिए कबीरदास जी के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो कबीरदास जी का जन्म जो है उसका ठीक जो है कोई भी नहीं बता सकता है कि कब हुआ, लेकिन उनके जन्म को लेकर एक कहानी प्रचलित है कि कबीरदास जी का जन्म जो है एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुआ। लेकिन क्योंकि वो विधवा थी, इसीलिए समाज के भय से जो है उन्होंने टोकरी में अपने बच्चे को रखकर जो है नदी में प्रवाहित कर दिया। इस तरह से ये बच्चा जो है बाद में जो है नीरू और नीमा नामक एक जुलाहे दंपति को मिला, जिनका कोई अपना संतान नहीं था। उन्होंने भगवान का प्रसाद समझ के जो है इस बच्चे को पाला, पोसा, बड़ा किया और बाद में यही बच्चा जो है कबीरदास के नाम से विख्यात हुआ। कबीरदास जी ने फॉर्मल कोई पढ़ाई नहीं किया था। एक स्थान पर उन्होंने कहा भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने खुद ही कहा कि कभी उन्होंने कलम पकड़ा नहीं, कागज उनके हाथ में गया नहीं है, तो इतने बड़े बड़े बातें उन्होंने कैसे लिख दिया। तो यहां एक जो है बात मैं आपको कहूंगा कि कबीरदास जी पेड़ के नीचे जो है बैठते थे और पेड़ के नीचे बैठकर जो है कुछ बोलते थे और उसके बाद जो है इन बातों को जो है उनके शिष्य लिख लेते थे। इसके कारण कहीं कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ी भी हुआ। जैसे मैं एक दोहा में बताता हूं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, एके आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। यहां कबीरदास जी ने एके आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई कहा गया, लेकिन कई जगह पर मिलता है कि 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। तो ये थोड़ा विरोधाभास है। मेरे अनुसार से कबीरदास जी ने एके आखर कहा था, क्योंकि उनका उद्देश्य परमात्मा से था। परम ब्रह्म एक है
और परम ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग जो है वो तभी प्रशस्त होगा जब आप ज्ञान के द्वारा परम ब्रह्म के पास जाने का प्रयास करेंगे। अभी कुछ और आगे निकलता हूं। कबीरदास की जीवन में जो है बहुत उतार चढ़ाव है। आप देख सकते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों के बाहरी आडंबर के ऊपर जो है कबीरदास बहुत कुछ कहते हैं। एक बार हिंदुओं को कह दिया उन्होंने कि मुंड मुंडाए हरी मिले तो सबको ले मुंडाए, और बार बार के मुंडते भेड़ ना बेकुंड जाए। तो हिंदुओं को गुस्सा आ गया। ठीक इसी प्रकार जो है मुसलमान लोगों को भी बोल दिया कि बाहरी आडंबर बहुत है, कंकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लिया बनाए, और तापर चढ़ी मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ क्या खुदाए। आप सोचिए, इसी बात को जो है वो अलग ढंग से भी कह सकते थे, लेकिन उनका कहने का यही ढंग था। यही कारण है कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कबीरदास को जो है देखते ही हिंदू लोग पत्थर मारते थे, कई बार उनको लहूलुहान कर दिया, कभी कभी मुसलमान लोग भी उनको पत्थर मार देते थे। लेकिन एक चमत्कारी घटना जो है उनके मृत्यु के बाद हुआ, मैं उसको भी आज आपके सामने रखना चाहता हूं। जब उनकी मृत्यु हुई तब हिंदू और मुसलमान में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि उनके शव को जो है हिंदू कहते थे जलाया जाएगा, मुसलमान कहते थे दफनाया जाएगा। यानी मुसलमान चाहते थे कि वो मुसलमान है और हिंदू चाहते थे कि कबीर हिंदू है। इस लड़ाई के बीच में अचानक लोगों ने देखा कि जिस स्थान पर शैया पड़ी हुई है वहां कुछ फूल हो गए। अब उस फूल को देखकर धीरे धीरे ये लड़ाई समाप्त हो गई। आपस में तय किया गया कि इन फूलों को बांट लिया जाए और हिंदू उसे जला ले और मुसलमान जो है अपने हिस्से के फूल को जो है दफना दे। तो यहां मैं ये बात कहने का प्रयास करूंगा कि आप देख सकते हैं कि कबीरदास जी मरते मरते भी ये चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान जो है वो लड़े नहीं। एक स्थान पर उन्होंने कहा भी है कि हिंदू कहे तुरख, मुसलमान करे रहीमान, दूहू आपस में लड़ी लड़ी, मुहे मरम ना कोई जान। इस दोहे को कई स्थानों पर कई तरह से लिखा गया है, तो मैंने आज थोड़ा सा इस तरह से ले लिया। आगे मैं आपको और थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहां कबीरदास जी के मृत्यु के बाद उनको सिर्फ कबीरदास जी कहना मेरे अनुसार ठीक नहीं होगा, इसीलिए उनको संत कबीर कहा गया। संत कबीर इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही ऐसा कर सकता था जिनके मृत्यु के बाद उसके शैया के स्थान पर फूल हो जाए। तो आज के लिए मैं यही समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।